फ्रेंड्स, बातें उन दिनों की में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिवाली की तैयारियां बताई थी उस टाइम की। आज तो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, उस टाइम में पैसा कम और खुश ज़्यादा होते थे कम पैसों में। तो वो मैंने आपको तैयारियां बताई थी। फिर जिस दिन दिवाली होती थी तो उस दिन मम्मी सवेरे सवेरे हमको बड़े प्यार से उठाती थी, उठो बच्चों दिवाली है आज, और ऐसे ऐसे करके उठाती थी। तो हम भी उनको लाड करते थे, मम्मी नहीं उठेंगे आज, नहीं उठेंगे। तो ऐसे मम्मी उठाती थी, नहा धो लो फटाफट, आज दिवाली है। तो फिर हमें जोश आ जाता था, बस हम उठ जाते थे, झाड़ू पोछा सारा फिनाइल डाल डूल के जीना तक साफ करते थे। हमारा ऊपर का घर था तो जीना तक साफ कर देते थे। और कुछ रंगोली वगैरह, वो स्टिकर टाइप ही मिलते थे उस टाइम में, रंगोली तो हमें आती नहीं थी, तो वो स्टिकर चिपका देते थे दरवाजे पे। और मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी थी तो मैं अक्सर दरवाजे के ऊपर गणेश जी वगैरह बना देती थी, कुछ कुछ ऐसे। और तो मम्मी भी खुश होती थी। और उसके बाद आता था उस दिन का खाने का, भाई खाने को क्या बनेगा। सबसे पहले तो पापा बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते थे कि ये भी बना लेना, वो भी बना लेना। तो उसमें मेन रहता था दही बड़े। घर में दही बड़े मैंने ही बनाए हैं, जब भी बनाए, क्योंकि मम्मी को नहीं आते थे। तो वही बुक से देख के मैंने दही बड़े बनाए और बहुत अच्छे बने। फिर चटनी साथ में बना के हम रख देते थे कि शाम को गेस्ट आएंगे तो उनको खिलाएंगे। और एक मम्मी वो बनाती थी, उड़द की दाल की कचौड़ियाँ, पुए बनाती थी, और पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर, और इन्हीं से फिर पूजा भी हो जाती थी। तो ये सब चीज़ें बनाती थी मैं। कई बार वो मिठाई भी बना लेती थी, वही बेसन की बर्फ़ी। और पापा 2-3 डब्बे वैसे ले आते थे मिठाई के अलग से। तो हम डाइनिंग टेबल के ऊपर सब सजा देते थे कि कोई आए तो देखे कि हमारे पास भाई इतना सामान है खाने का। और बड़ा अच्छा लगता था जब लोग खाते थे, तारीफ करते थे, कचौड़ी बहुत अच्छी बनी है और ऐसे करके। तो उठ के फिर जो हमारे नए कपड़े होते थे तो मम्मी निकाल के दे देती थी शाम के वक्त, कोई 5 या 6 बजे के, जाओ कपड़े नए पहन लो। पापा पहले ही ला के रख देते थे और कपड़े पहन के फिर हमें एक चक्कर जरूर मार्केट का लगाना होता था कि ये दिखाने के लिए हमने नए कपड़े पहन लिए हैं। ऐसा होता था बचपन में। तो घूम घाम के बस आ जाते थे हम लोग। मार्केट नीचे ही थी, कुछ सामान भी लाना होता था तो वो भी ले आते थे। और जो हलवाई की दुकान थी उस पर भी चक्कर लगाते थे कि वो भी उस दिन 2 दिन पहले से बाहर ही सजा देते थे। तो देखते थे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो मुझे खाने में पेठा बहुत पसंद था, तो मैं तो पेठा ही। अच्छा, उस टाइम में क्या होता था, एक बॉक्स में सारी मिठाइयाँ रहती थी, एक एक पीस हर चीज़ का रहता था। तो अक्सर लोग गुलाब जामुन, बर्फ़ी और ये सब खा लेते थे। एक मिठाई होती थी उसको कोई भी नहीं खाता था, वो शायद मैसूर पाक होता है क्या, जिसमें छेद छेद रहते थे, उसको कोई नहीं लेता था, वो ऐसे ही पड़ा रहता था डब्बे में, कोई नहीं खाता था उसको। तो ऐसे हमारे वो फिर खाने तैयार हो जाते थे। मम्मी भी साड़ी पहन लेती थी। फिर हम गणेश जी और उनकी पूजा करते थे। ज़्यादा पूजा तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ बस रख लेते थे खील बतासे। और खील तो हमारे घर में इतनी पसंद थी, कम से कम 3-4 किलो खील आती थी। पापा गांव जाते थे तो अक्सर ले आते थे खील बतासे खिलौने। और उस टाइम में दोस्तों खिलौने जो है वो मार्केट में नहीं मिलते थे, लोग अपनी चीनी लेकर जाते थे। और जैसे बेकरी में बिस्किट बनते हैं, ऐसे एक खिलौने वाली दुकान होती थी, वहाँ पे वो बनवाई लेता था खिलौने की। जैसे 2 किलो चीनी लेके गए तो वो उसके खिलौने बना के दे देगा और कुछ पैसे ले लेगा। तो ऐसे होता था, बहुत भीड़ लगती थी। तो पापा कभी चले जाते थे बनवाने के लिए, नहीं तो किसी को भेज देते थे। तो ऐसे 5 किलो के खिलौने बनवा लेते थे। उस टाइम में चीनी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। चीनी, डालडा ये लाइन में लग के मिलता था, राशन कार्ड पे मिलता था। और उसके लिए भी कितने चक्कर काटने पड़ते थे, आज की तरह नहीं गए और ले आए। तो ऐसी चीज़ें होती थी। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रात को बाहर निकल गए 8 बजे करीब, और रोड पे खूब बम पटाखे चलाते थे, बहुत तेज तेज। पापा एक टोकरी में रख देते थे और देखते भी रहते थे कि बच्चे ठीक से चला रहे हैं या नहीं चला रहे। हमारे पड़ोस में थे, वो भी आ जाते थे और मतलब मिल के दिवाली बनाते थे।
जो भी है सारा चारों तरफ जगमग जगमग रहती थी और बड़ा अच्छा लगता था। फिर बम पटाखे जलाने के बाद फिर हम लोग खाना खाते थे और जो हमारे कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको भी कुछ गिफ्ट वगैरह दे देते थे, वो भी लेकर आते थे कुछ। तो ऐसे हमारी दिवाली मनती थी। बचपन में हमारे डैडी जो कपड़े पहले क्या था कि रेडीमेड इतना नहीं था चलन में, तो सिलवाने पड़ते थे। तो डैडी जो है ना वो क्या करते थे, एक थान ले आते थे। 3 भाई थे मेरे और मैं, 4 हम लोग थे। तो थान ले आते थे, उसी में से सबको सिलवा देते थे। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों कि हम चारों ही पहन के गए, तो किसी ने ऐसे बोल दिया कि देखो बैंड बाजे वाले आ गए। तो उस दिन का दिन है, हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे लिए एक जैसे कपड़े नहीं आएंगे, सबके अलग अलग आएंगे। तो ऐसा मतलब हमें बुरा सा लग गया और सारे लोग हंसने भी लगे। तो हम चारों एक ही जैसे कपड़े में थे इसलिए। तो उस दिन के बाद से मेरे पापा ने क्या किया कि सबके लिए बोल दिया कि भाई अपने अपनी पसंद से लो। तो मैं तो अपनी पसंद से ही लेती थी, बाकी सब भी अपनी अपनी पसंद से लेते थे। तो इस तरह हमारी बचपन की दिवाली बीतती थी। फिर अगले दिन जो है हम लोग क्या करते थे, छत पे जाते थे, जो मोमबत्तियाँ जलाई होती थी ना, चाकू लेके जाते थे, उसका मोम खुरच के सारा इकट्ठा कर लेते, इतना हो जाता था। फिर उसको क्या करते थे, आग के ऊपर पिघलाते थे दोस्तों, और फिर एक चाय की पत्ती का डिब्बा लेते थे हम लोग और उसमें बर्फ़ भरते थे, ये जो फ्रिज से निकाल के उसके अंदर बर्फ़ भर के, और वो जो मोम होता था उसमें डाल देते थे और बीच में एक कैंडल रखते थे। जब वो बर्फ़ मेल्ट हो जाती थी तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा, जैसे नहीं होता स्नोफॉल हो रखा होता है, ऐसे हो जाता। फिर हम उसको रखते थे सजा के, उसके ऊपर ग्लिटर डाल देते थे। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ इनोवेटिव करते रहते थे काम हम लोग। और ये उसके बाद की, फिर जब उसके अगले दिन स्कूल जाना होता था तो बड़ी खुंदक आती थी, क्योंकि इतना अच्छा माहौल रहता था, पढ़ना भी नहीं पड़ता था। लेकिन अगले दिन मम्मी फिर डांट लगा देती थी, बहुत हो गया चलो जाओ स्कूल, लेकिन मन तो करता था कि ना ही जाए। तो ऐसा था हमारा बचपन दोस्तों। अगले उसमें मैं और भी कुछ बताऊंगी आपको, तो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा।